Assalamu alaikum students of class 5th. How are you? I hope that you are good and fine. So students, आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अगेन स्टार्ट हो गई हैं और कल हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फ़र्स्ट डे था। तो कैसा रहा आपका फ़र्स्ट डे? क्या आप सब ने लेसन को सुना, उसको लर्न किया? आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, रॉबिन्सन क्रूसो। और आपको याद होगा कि ये एक नावल है और ये जो जो लेसन है ये उस नावल का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये नावल किसने लिखा था? डैनियल डेफो ने। जी, गुड। सो अब जो है वो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 29। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबसे पहले हम अपनी आज की डेट और डे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है वो डेट और डे को मेंशन करें। तो आज डेट क्या है? 29 अप्रैल और आज डे है थर्सडे। सो अब हम अपनी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। In the morning, I looked out across the sea, and there was our ship, a quarter of a mile away from the shore. A quarter of a mile, एक चौथाई मील. In the morning, सुबह के वक्त, I looked out across the sea, and there was our ship. मैंने समुंदर के पार देखा, वहाँ हमारा जहाज़ था। A quarter of a mile away from the shore, जो थर के किनारे से एक चौथाई मील दूर था। कह रहा है कि सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारा जहाज़ जो है वो समुंदर के पार मौजूद था, जो कि थर के किनारे से एक चौथाई मील दूर था। I came down the tree, मैं दरख्त से नीचे आया, and found a stream where I drank some of the cool fresh water. मैं दरख्त से नीचे आया और मुझे एक नदी मिली जहाँ मैंने ठंडा ताज़ा पानी पिया। I lay down and slept again. मैं लेटकर फिर सो गया। The sun was high the sky when I woke up. सूरज बुलंद हो चुका था जब मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो सूरज आसमान में बुलंद हो चुका था। I resolved to go out to the ship and to try and bring back some things which would be useful to me on the island. मैंने फ़ैसला किया कि जहाज़ तक जाऊं और चंद ऐसी चीज़ें ले आऊं जो जजीरे पर मेरे लिए मुफीद साबित होंगी। अब उसने जो है वो क्या फ़ैसला किया कि वो जो है वो जाए और वहाँ से जो है वो ऐसी चीज़ें लेकर आए जो वहाँ पर जजीरे में उसके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आई प्लंग का मतलब होता है कूद पड़ना। आई प्लंग्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप। मैं समुंदर में कूद पड़ा और कश्ती बनाने के लिए। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम आई मैनेज टू रीच इट। मुशक्क़त अमेज़ तैराकी के बाद मैं जहाज़ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड। और मैंने साइड पर एक रस्सी को लटकते हुए पाया। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डेक। बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ मैंने खुद को रस्सी पर खींचा या मैंने खुद को रस्सी के साथ लटकाया और डेक यानी कि तख्ता कह लें, और तख्ते तक पहुंच गया या तख्ते तक पहुंचा। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग। तूफ़ान ने हर चीज़ को तबाह कर दिया था। देयर वर ब्रोकन मास्ट एंड टोन सेल्स एंड पीसीज ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप। मास्ट होता है मस्तूल यानी कि लकड़ी का वो टुकड़ा या लोहे का वो स्लाग जिसने जो है वो बादबान को सहारा दिया होता है। तो वो क्या कह रहा है? द स्टॉर्म हैड डैमेज एवरीथिंग। तूफ़ान ने जो है वो हर चीज़ को तबाह कर दिया या तूफ़ान ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। देयर वर ब्रोकन मास्ट एंड टोन सेल्स एंड पीसीज ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप।
पूरे जहाज़ पर टूटे हुए मस्तूल और फटे हुए बादबान और रस्सियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आई वेंट डाउन इन टू द कैबन्स एंड फाउंड एन एक्स। मैं नीचे गया और मुझे कैबन में एक कुल्हाड़ी मिल गई। ऑन डेक अगेन आई कट द मास्ट एंड रोप्स एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट। दोबारा तख्ते पर आकर मैंने मस्तूल और रस्सियाँ काटी और अपने लिए एक छोटी सी चिपटी कश्ती बना ली। अ स्मॉल राफ्ट, एक छोटी चिपटी कश्ती। I managed to get this raft into the sea and tie it to the vessel with a rope. मैं इस चिपटी कश्ती को समुंदर में डालने और एक रस्सी की मदद से जहाज़ से बांधने में कामयाब हो गया। I found some of the seamen's boxes on board and filled them with stores, ब्रेड, राइस एंड चीज़। मुझे मुल्लाहों के चंद संदूक मिले और उन्हें मैंने चीज़ों से भरा, रोटी, चावल और पनीर। वहाँ पर उसको जो है वो कुछ संदूक मिले, उसने उसको जो है वो खुराक से भर लिया। आई फाउंड some of all the seamen's boxes on board and filled them with stores, bread, rice and cheese. All these I piled on the raft, and having found a broken oar, I cast off from the vessel and started for the shore. अच्छा, जैसे हमने क्या पढ़ा पीछे कि उससे जो है कुछ बॉक्सेस मिले, यानी कि संदूक मिले जिसे उसने खाने पीने की चीज़ों से भरा। All these I piled on the raft and उन सब को मैंने कश्ती में ढेर कर दिया, यानी कि जो भी चीज़ें थी उसने सबको कश्ती में रखा। Having found a broken और मतलब जो होता है ना जिसे हम कश्ती चलाते हैं, चप्पू। I cast off from the vessel and started for the shore. और मुझे एक टूटा हुआ चप्पू मिल जाने पर मैंने कश्ती को जहाज़ से खोला और साहिल की तरफ रवाना हो गया। When I reached the sand, I carried the things up onto dry land. जब मैं रेत तक पहुंचा तो चीज़ों को उठाकर खुश ज़मीन पर ले गया। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि वो जो है वो उसने जब वो उठता है तो देखता है कि समुंदर के पार उसको जहाज़ नज़र आ रहा है। उसने जो है वो समुंदर पर कूदा और वो जहाज़ तक पहुंच गया। वहाँ पहुंच के उससे जो है वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, उससे उसने जो है वो एक छोटी अपने लिए कश्ती बनाई। उस कश्ती को उसने जो है अपना कुछ सामान से भरा, खाने पीने की चीज़ों से। उसके अलावा जो है उसने उनको जो है वो कश्ती को उसको कश्ती बनाने के साथ उसको वहाँ पे मिल गया था एक टूटा हुआ चप्पू। उसने उसको यूज़ करते हुए कश्ती को जो है वो जहाज़ से खोलकर साहल की तरफ ले गया और जब वो रेत पर पहुंचा तो उसने चीज़ों को जो है वो ज़मीन पर रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलोंग द शोर एंड अप आ लिटिल हिल। अगले सुबह मैंने साहिल पर चहलकदमी की और एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा। From there, I could see that I was on an island. वहाँ से मैं ये देख सकता था कि मैं एक जजीरे पर हूँ। I was a prisoner without a friend in the world. दुनिया भर में किसी दोस्त से महरूम मैं एक कैदी था। There was no one living on the island but wild beast. जंगली जानवरों के लिए जजीरे पर कोई ना रहता था। तो अब क्या है कि अगली सुबह जो है वो एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ा। चहलकदमी करते करते तो उसने क्या देखा कि मैं एक आइलैंड पर हूँ और उसने ख़ुद को जो है वो एक कैदी तस्वुर किया जहाँ पर उस दुनिया उसका कोई भी दोस्त मौजूद नहीं है और आइलैंड पर जो है वो जंगली जानवरों के सिवा कोई भी जो है वो इंसान का तस्वुर वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर या जंगली कीड़े मकोड़े रहते हैं। The next day I went back across the sea and brought more stores from the ship. अगले रोज़ मैं समुंदर अबूर करके वापस गया और जहाज़ से मज़ीद चीज़ें लाया।
Every day I toiled. I brought tools, wood, rope, nails, sails and clothes, guns and ammunition, and sugar and flour and bread. Every day I toiled. हर रोज़ मैंने मशक्क़त की. I brought tools, wood, rope, nails, sails and clothes, guns and ammunition, and sugar and flour and bread. मैं आलात यानी कि लकड़ियाँ, रस्सी, कील, बादबान, कपड़े और बंदूकें और गोला बारूद और चीनी आटा और रोटी लाया. In one of the wooden boxes I found gold and silver coins. संदूक में से मुझे एक सोने और चांदी के सिक्के मिल गए. The sunshine made them sparkle. सूरज की रोशनी उन्हें चमकने पर मजबूर कर रही थी. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है यानी कि आज की जो हमारी रीडिंग है वो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के रीडिंग में हम अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. सो आज जो है हम लोगों ने रीडिंग की है पेज नंबर 30 की. कल जो है वो हम इंशाल्लाह अपना लेसन कंप्लीट करेंगे और साथ ही अपना बुक वर्क करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आपने रीडिंग को अच्छी तरह से सुनना है और याद करना है. अल्लाह हाफिज़.